नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों का कई सवाल आता है, तो उसमें से एक सवाल रिसेंटली मुझे मिला। 2 बार उन्होंने एक्चुअली ये सवाल किया है। वो सवाल ये है कि हम पूजा में निवेदन में पूजयामी या निवेदयामी, इन दोनों में से कौन से कहे तो वो सही रहता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो जैसे कि नमक और निवेदयामी के ऊपर बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार पहली बार तो चेक कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये जिन्होंने लिखा है ये तेलंगाना से है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर मैं रहता था तेलंगाना में, हैदराबाद शहर में, वहीं से जो है इन्होंने लिखा है। उन्होंने उल्लेख किया है, चिक्कड़पल्ली से जो है उल्लेख किया है। चिक्कड़पल्ली ना एक बहुत ही धार्मिक परिवेश वाला जो है, बहुत ही वातावरण वहाँ का बहुत धार्मिक है। वहाँ पर चिक्कड़पल्ली बालाजी के मंदिर है और पूजा के सारे सामान आदि मैं वहीं से जो है खरीदता था, और बहुत अच्छे वाले मिल जाते हैं, बहुत अच्छे वाले क्वालिटी का मिल जाता है। फूल वाले हार ये सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। मैं एक्चुअली चिक्कड़पल्ली से थोड़ा पास रहता था, एक ऑटो लगता था। चामुंडेश्वरी मंदिर जो है उसे दुर्गेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। तो वहीं से मैंने ये जो अर्चन आदि, धूप दीप आराधना आदि जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, तो मैंने जो है उसी मंदिर से सीखा। मैं एकदम मंदिर के पास रहता था। ओल्ड एमएलए जो रोड हुआ करता है, वहीं पर जो है मैं रहता था वहाँ पर। तो इन्होंने पूछा है कि क्या पूजयामी और निवेदयामी ये हमें कब प्रयोग करना चाहिए, या फिर ये हम सभी निवेदन में प्रयोग कर सकते। तो देखिए, आप जो है निवेदयामी और पूजयामी अगर दोनों कहते, दोनों में से एक कहते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये आप कह ही सकते हैं। आप निवेदयामी कह के भी सारे जो भी द्रव्य हैं उनका निवेदन कर सकते हैं। आप पूजयामी कह के भी जो है सारे जो भी सारे द्रव्य है उनका निवेदन कर सकते हैं। नमक कह के भी किया जाता है, और जैसे कि धूप दीप आदि इन सारी चीज़ों में आघ्रपयामी, दर्शयामी इस प्रकार के भी कहे जाते हैं। तो विषय क्या होता है दोस्तों, बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें तो आप पूजयामी ही बोल सकते हैं। मतलब पुष्प मान लीजिए, पुष्प हो गया, चंदन हो गया, बाकी जो भी सारे हो जाते हैं। धूप दीप जो है, धूप दीप और नैवेद्य, इन तीनों में अगर आप निवेदयामी शब्द का ही प्रयोग करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी कि आप गंध दे रहे हैं तो एष गंध श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै पूजयामी, इस प्रकार से भी जो है आप दे सकते हैं। धूप जो है, धूप भी आप दे सकते कि एष धूप श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै पूजयामी, पर वहाँ पर जो है अगर आप एष धूप श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै निवेदयामी कहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो धूप में, दीप में और नैवेद्य में अगर आप निवेदयामी शब्द जो है उसका प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। पूजयामी भी अगर आप कहते हैं तो कोई समस्या जो है बिल्कुल नहीं है, आप पूजयामी भी बोल सकते। पर जैसे कि मैंने आपको कहा, किन तीनों के विषय में जो है अगर आप निवेदयामी शब्द कहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप निवेदयामी और पूजयामी दोनों शब्द का ही प्रयोग करना चाहते हैं। अनुवासन जब आप दे रहे हैं, धूप अनुवासन जो है, तब आप जो है आप पूजयामी भी बोल सकते हैं, आप निवेदयामी भी बोल सकते हैं, आग्रपयामी भी बोल सकते हैं। अनुवासन क्योंकि सुगंध हम प्रदान कर रहे हैं, धूप सुगंध जो है वो हम भगवान को प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें ना आग्रपयामी ये शब्द जो होता है वो ज़्यादा सही होता है। अर्थात हम गंध प्रदान कर रहे हैं, सुगंध प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें आग्रपयामी शब्द जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आरती के समय जो है हमेशा अगर आप निवेदयामी शब्द का ही प्रयोग करते हैं तो वो अच्छा रहता है। यानी धूप दीप जो आप निवेदन कर रहे हैं आरती के लिए, तो उससे जो उस समय जो है आप निवेदयामी शब्द ही जो है आप अगर प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो क्या हो गया दोस्तों, आप पूजयामी और निवेदयामी दोनों का ही प्रयोग कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर आप जो है अगर बाकी द्रव्यों में पूजयामी कह के, धूप दीप और नैवेद्य में केवल निवेदयामी कहते तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे कि आप अनुवासन आदि कर रहे हैं तो उस समय अगर आप जो है पूजयामी या आघ्रपयामी कहते हैं तो वो ज़्यादा, यानी पूजयामी निवेदयामी दोनों ही कहा जा सकता है, पर आघ्रपयामी यहाँ पर जो है ना ये ज़्यादा सही होता है। जब हम अनुवासन, धूप सुगंध जो है जब भगवान को हम प्रदान कर रहे हैं अनुवासन
निवेदन के समय जो है, तो उसमें आग्रपयामी जो है वो ज़्यादा सही शब्द होता है। आरती के समय जब हम धूप दीप जो है निवेदन कर रहे हैं तो उसमें जो है हम निवेदयामी शब्द ही अगर बोलते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। बहुत सारे लोग इन सारे विषयों में जाते नहीं है, वो सभी में जो है वो नमः बोलते हैं। तो अगर कोई नमः बोलना चाहते तो वो भी गलत नहीं है, नमः भी बोला जा सकता है। पूजयामी, निवेदयामी, नमः। धूप में जैसे कि आग्रपयामी, दीप में जो है दर्शयामी, नैवेद्य आदि में निवेदयामी। इस प्रकार से जो है निवेदन विधि किया जा सकता है। धूप में दीप में कई जगह पर जो है धूप को आग्रपयामी और दीप को दर्शयामी कहा जाता है, पर जो अनुवासन आप कर रहे हैं उसमें विशेषकर जो है ना ये नियम विशेषकर धूप आग्रपयामी लागू होता है। दीपमाला जब हम प्रदान कर रहे हैं भगवान को, मतलब एक से अधिक दीपमाला जब हम प्रदान कर रहे हैं तो उसमें जो अगर हम दर्शयामी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा सही रहता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों कि कहाँ पर क्या प्रयोग करना है। तो सभी प्रयोग किए जा सकते हैं, बस हमें जो है थोड़ा सा समझ कर उसे जो है प्रयोग करना होगा। इससे हमारी पूजा जो है सुसंपन्न होगा और बहुत सुंदर भी होगा। और इस विषय को मुझे लगता है आप लोग समझ चुके हैं। एक और विषय जो है, एक और सवाल जो आया है कि स्थापनी मुद्रा के विषय में कहा है, तो इसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। स्थापनी मुद्रा दिखाने के लिए मुझे आवाहनी मुद्रा भी दिखाना होगा, क्योंकि आवाहनी और स्थापनी ये एक दूसरे से जो है ना वो जुड़े हुए हैं। मतलब जो आवाहनी मुद्रा है उसी का पार्ट 1 आवाहनी अगर है तो पार्ट 2 स्थापनी मुद्रा है, एक प्रकार से अगर कहा जाए तो दोनों ही मुद्रा जो है दिखाना होगा, नहीं तो कंसेप्शन जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं होगा। तो मैं इन दोनों मुद्राओं के बारे में ही दिखा दूंगा, क्योंकि ये गृहस्थ, उन्होंने पूछा है कि गृहस्थ क्या ये मुद्रा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये मुद्रा जो है गृहस्थ कर सकते हैं। वैसे नित्य पूजा में तो आवाहनी मुद्रा जरूरी नहीं होती है, स्थापनी मुद्रा भी जो है विशेष पूजा आदि में ही होती है। पर जैसे अग्नि स्थापन, धूप दीप प्रज्वलन करने के बाद अग्नि स्थापन आदि जो होते हैं आरती दीपक आदि के, उसमें भी जो है स्थापनी मुद्रा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना कर दूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पूजयामी निवेदयामी के बारे में जो सवाल पूछा था वो जो है मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। अगर कोई सवाल इसके ऊपर आप लोगों के मन में फिर भी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से या मेल करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।